अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज असी मौजूद हाँ दारुल उलूम नूर अल इस्लाम आज़ाद कॉलोनी चूहा शरीफ के अंदर ते साडे नाल मौजूद हैं इदारा ने प्रिंसीपल मुफ्ती अमन वादराई साहब। आज मुफ्ती साहब को कोई सवालात कसां दारुल उलूम के हवाले नाल, तालीम के हवाले नाल, बाकी चूहा दारुल उलूम ब्राह्मण तजवीज़ के हवाले नाल। तो सब तो पहले तो असां आपका शुक्रिया अदा करें जी, आप अपना खसूस टाइम कढ़ा। तो उस तो बाद असी अपनी इब्तदाई तालीम के हवाले नाल आपको पूछने कि आप अपनी इब्तदाई तालीम किस स्कूल तो किस जगह तो हासिल की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अब्दुल रऊफ भाई और नुमान भाई तुहाडे ते तशरीफ लियावन दा। इब्तदाई तलीम दीनी और दुनवी दोवें मैं अल्लाह दे फजल व करम दे नाल दरबार शरीफ मस्जिद चो दीनी तलीम हासिल की थी और स्कूल दी तलीम भी थे दरबार शरीफ वाली मस्जिद दे नाल एक छोटा जिहा स्कूल बने हुए सी मकतब स्कूल, उस दे विचों इब्तदाई तलीम मैं हासिल की थी अल्लाह दे फजल दे नाल। उस तो इलावा होर भी चोए दियां बहुत सारियां मसीतां हैं। खनाला वाली मसीत हो गई, खैर खैर वाली मसीत, जिन्हां दे विच मैं दीनी तलीम हासिल की थी। मैंने ये एजाज़ हासिल है कि मियाँ यार मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह दा मैं पोता शागिर्द हाँ। मेरे उस्ताद ये मुकर्रम उस्ताद हाफिज़ मियाँ आमद रहमतुल्लाह अलैह, उस्ताद मियाँ यार मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह दे शागिर्द ने। इस हवाले नाल मैं एक वास्ते दे नाल यानी उस्ताद मियाँ आमद साहब दे वास्ते दे नाल मैं मियाँ यार मोहम्मद साहब दा पोता शागिर्द भी हाँ। आप मैट्रिक की तालीम किस जगह तो आप हासिल की? मैट्रिक की तालीम मैं नहीं हासिल की थी। मिडल में स्कूल चूहा शरीफ चुकी थी और 9वीं क्लास मैंने जबी दे विच मैं दाखिला किया और फिर मैं उत्थे 9वीं दे विच ही छोड़ दिता। ठीक है, दारुल उलूम की तालीम शौक अपने अंदर किस तरह पैदा होया? दारुल उलूम दी तलीम दा शौक मेरे उस्ताद ये मुकर्रम उस्ताद ज़फ़रुल हक बंदयालवी साहब मदज़िल्लाहुल आली दियां तकरीरां सुनियां और उन्होंने इत्थे चोए दे विच मैं बुलाया, उन्होंने खिताबात करवाए भी सही और सुने भी सही। उत्थों मैंने दीन दा शौक पैदा होया। बाद मैं बंदयाल शरीफ कुछ अरसा तलीम हासिल की थी और बंदयाल शरीफ चो बाद फैसलाबाद और फैसलाबाद तो फिर लाहौर इसे तलीमी सिलसिले दे विच मैं गया। किस उम्र के अंदर आपनू दारुल उलूम दी तलीम दा शौक पैदा होया? मैंने तकरीबन 21 साल दी उम्र विच दीनी इलम हासिल करने दा शौक पैदा होया। आप दारुल उलूम दी तलीम कितना अरसा आप हासिल की थी? दीनी तलीम हासिल करना वैसे तो मैं अल्लाह दे फजल दे नाल इब्तदा तो ही मैं हर दौर जिसले मैं स्कूल भी पढ़ते रहा उसले भी नाल मैं कुरान दी तलीम में बड़ा अरसा हासिल करता रहा। बड़े अरसे तो मैं वैसे जेड़ा ये तलीमी वक्त एक वो तकरीबन 17 साल है जेड़ा मुस्तकिल मैं दरस निज़ामी कर निकले और दरस निज़ामी फारिग करके आया तो 17 साल मैं ला के लाहौर दे विच मैं 17 साल इस तलीमी सिलसिले दे विच रहा। दरस निज़ामी भी की थी, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह की थी और तजवीद और हिफ्ज़ दी तलीम भी मुकम्मल की थी। ये मैं लाहौर 17 साल दे विच मुकम्मल की थी। दौरान तलीम मुश्किलात तो कोई पैदा हुई हो? मैन हाँ, दौरान तलीम बहुत सारियां मुश्किलात आईयां। सारियां मुश्किलातां दा तो खैर इहाता करना इस इख्तिसार दे वक्त दे विच बड़ा मुश्किल है। मेरे कारण सब तो वड्डी मुश्किल यह है सी कि मैं परदेस च रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता सा और मेरे कारण परदेस च रहना शायद सब तो ज़्यादा मुश्किल लम्हा सी। इब्तदाई बचपन दे विच भी मैं जदों वालिद गिरामी इत्थों मैं स्कूल छोड़िया तो मैं दीनी तलीम करन लैके गए तो उसले मैं कुछ चंद दिन मदरसे पढ़न तो बाद उत्थों छोड़िया और छोड़न का सबब यह बनया कि परदेस रहना मेरे कारण बड़ा मुश्किल है सी। फिर जदों मैं दूसरी दफ़ा 20-21 साल की उम्र तो बाद दीनी तलीम हासिल करन लाहौर गया तो फिर मेरे नाल बड़ियां मुश्किलात आईयां और अल्लाह दे करम दे नाल कुछ चीज़ां ऐसियां ने जड़ियाँ मेरी एक तबीयत दे विच हैं। खुददारी इस अंदाज़ दी है कि मैं अपने बिरावां कोल भी कोई खर्चा लेवना पसंद नहीं करता और मेरे भाई हालांकि मेरे सारे भाई बड़े शफीक ने और भाई फयाज वो तो मेरी इतनी करते ने कि अगर मैं कोई ज़रूरत होवे उन्होंने पता लग वजे बगैर मैंने मंगिया वो मेरे दे देंदे ने, मेरे अखराजात पूरे करते सन उसले भी और आज भी करते हैं। लेकिन मैं उन्होंने कोल कोई शय नहीं मंगता सा। परदेस च रह के एक लम्हा ऐसा भी आ गया कि मैंने पता नहीं ऐसी दरस निज़ामी की तलीम कदों हासिल करनी, कदों दरस निज़ामी के दाखिले खुलते हैं। मैं शबान च वंज वड़िया और शवाल च दाखिले सन, मैंने 2 महीने उत्थे रहना पै गया और फिर मैं महसूस किया कि मैं भाइयों को कोई शय नहीं लैवनी। मैं उत्थे मजदूरी की थी
और मजदूरी करदे मैं बहुत सारे हालात मामलात पेश आए। एक दिन मैं मस्जिद विच अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू दी बारगाह विच दुआ कीती कि मौला मैं तेरे नबी दा दीन पढ़न आया, मजदूरी मेरे कण बड़ा मुश्किल लम्हा। उस दिन मैं नमाज तो बाद दुआ की थी और दूसरे दिन अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू ने करम कीता कि मैं अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू ने ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ कि उतो लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ एक बंदा, हालांकि लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ मस्जिद ਲੱਭਣਾ बड़ी मुश्किल है, मेरे कण उतो ਦਾ ਜਿਹੜਾ उस इलाके ਦਾ फुलरवानी एक इलाका है लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ, उतो ਦਾ एक चेयरमैन है सी और नंबरदार है सी, उसनों जनाब मस्जिद इमाम की ज़रूरत है सी। मैं कुदरती अड्डे ते चाह पीवन ਕਰਨ निकलिया और उत्थे नंबरदार साहब ਨਾਲ मुलाकात हुई। अनजाने ਦੇ ਵਿੱਚ ही उन्होंने मैंने मस्जिद का इमाम मुकर्रर कर छोड़िया और मेरी इस तरीके नाल ये मामलात हल होए। प्रदेश जावन नाल प्रदेश रहण के हालात मेरे कण बड़े मसले सन। दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह दे दरबार ते जदों मैं जाके तलीमी सिलसिले विच ठहरिया तो मेरा बड़ा दिल उदास होंदा सी वापस अपने शहर चावन कण। और उत्थे एक नबीना हाफिज ऐसी ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਰ ਅਨਵਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਐ ਵਾਰਿਸ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ पे आ गया हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, आखिर तो हूँ तुम्हारा। ਇਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਕਰਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੀਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ चंद एक दिन ये दुआवां कीतियां और अल्लाह ताला ने वो जड़ा एक ख़ास पिछा आवन दी हुब ऐसी और बेकरारी ऐसी वो ख़त्म हो गई। और फिर तलीमी सिलसिला पहले इस बेकरारी की वजह तो नहीं चल रहा सी। एक बजुर्ग मिले, उन्होंने आख्या बेटा इस दरबार ते तू बह जा और इत्थे तू दीन हासिल करना शुरू कर लै, इंशाअल्लाह इत्थों अगर तैन उन्होंने जी उन्हों दी अल्फाज ऐसा उन्होंने आख्या अगर इत्थों तुहान पा ही मिल गया ना तो सेरां दे बराबर उसी तुसां इत्थे ही रह जाओ, इत्थे तलीम हासिल करो। उन्होंने मैंने तसलियाँ दित्तियां, अल्लाह ताला ने मेरा दिल उस मकाम पे ला देता। साज़ा कराम ना खसूसी शफकत केड़े साज़ा कराम ने उत्थे आप मेरे साज़ा कराम बड़े मेरे ते शफीक सन। सारे ही उस्ताद मेरे दरस निज़ामी दे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू ने ए मैन एजाज़ बख्शिया। मैं कोई शै ही ना मन आनम के मन दानम, फारसी दा मकूला कि मैं ही हाँ, मैं जानदा कि मैं के कुछ हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने एजाज़ दिता कि पाकिस्तान की सब तो वड्डी दरगाह दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह दे दर ते तलीम हासिल की थी और पाकिस्तान दे अजीम उलमा मेरे उस्ताद मुकरम शेखुल हदीस मुफ्ती गुल अहमद अतीकी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, जिन्हां कोल मैं बुखारी शरीफ पढ़ी है। जदों मैं बुखारी शरीफ पढ़ी ये उस्ताद खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह दे भी उस्ताद ने। और जदों मैं इन्हां कोल दौरा बुखारी कीता तो उस्ताद मुकरम मद्दज़िल्लाहुल आली फरमा रहे सन कि बेटा 50 साल तो मैं दौरा बुखारी करा रहा। 50 साल उन्होंने 50वां साल ऐसी जिस साल मैं पढ़ा उन्होंने को दौरा हदीस बुखारी पढ़िया और दौरा हदीस किया। उस तो इलावा मुहद्दिस लाहौरी मुफ्ती अली अहमद सिंधिलवी साहब बहुत बड़े बुजुर्ग उलमा दे विचों सन, ये भी मेरे उस्ताद ने। मुसन्निफ कुतुब कसीरा मुफ्ती सिद्दीक हज़ारवी साहब जेड़े बहुत सारिया किताबां दे ये मेरे को किताबां जड़ियां इत्थे मौजूद पईयां ने वो इहयाउल उलूम उन्हां दा तर्जमा भी उस्ताद मुकरम ने कीता, वो सामने किताब लगियां खड़ियां। इस तो इलावा होर बहुत सारिया किताबां दे मुसन्निफ ने उस्ताद मुकरम, ये भी मेरे उस्ताद ने। इन्हां कोल मैं तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी और अली अहमद सिंधिलवी साहब को मैं मुस्लिम शरीफ पढ़ी। होर जितने भी तकरीबन मेरे असातिज़ा ने अल्लाह ताला ने पाकिस्तान दे विचों वैसे तो हर इंसान का उस्ताद बड़ा अजीम हुंदा, उन्हां दे माँ बाप हर बंदे दे माँ बाप बड़े अजीम हुंदे ने, लेकिन अल्लाह ताला जल्ला जलालुहू ने मैन जेड़े असातिज़ा अता फरमाए वो पाकिस्तान दे अजीम असातिज़ा दे विचों एक असातिज़ा ने। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कुल भी आप तलीब हासिल की थी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मेरे असातिज़ा दे विचों ने और आप सरकार दरस निज़ामी का एक तरीका है कि जदों दरस निज़ामी बच्चे मुकम्मल कर लेंदे ने तो फिर दरस हदीस आखिरी किसी न किसी मुहद्दिस नूं बुला के तो उस कोलों बच्चे नूं पढ़ाया वैंदा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को असां आखिरी हदीस बुखारी शरीफ दी पढ़ी दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह दी मस्जिद विच बह के। और जिस साल असां दौरा हदीस कीता उस साल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने सन आखिरी हदीस शरीफ पढ़ा के फिर साड़ियाँ दस्तारबंदियाँ कराई। चूहा शरीफ अंदर दारुल उलूम बनावन दी तजवीज़ आपनूं किन्हां दित्ती जी? चूहा शरीफ दे विच दारुल उलूम बनावन दी मेरे वालिद गिरामी मद्दज़िल्लाहुल आली दी बड़ी शौक और चूहे दा हर बंदा उन्होंने जानता है। अल्लाह ताला ने उन्होंने जिहड़ी तकवे और दियां सलाहियतां अता फरमाइयां। बल्कि मैं तो यह समझदा कि इस मकाम ते मेरा आउणा मेरे वालिदैन दियां दुआवां दा सदका ही है।
ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਗਿਰਾਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਲਗਾ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਗਿਰਾਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ अर्ज़ ਕੀਤੀ नहीं अब्बा जी मैं किसी होर जात जाके पढ़दा। फिर मैं लाहौर जाके पहले फैसलाबाद गया, फैसलाबाद और लाहौर चला गया। लाहौर में तलीम हासिल की थी। उन्होंने मैंने फरमाया सी कि बेटा जदों नी दीन सीख के आउणा ते अपने इलाके दे विच आउणा। मैं उन्हां दे इस फरमान दे मुताबिक इत्थों निकलन लगे ही ये नज़रिया की सी कि अल्लाह ताला ने मैं दीन दा अगर रस्ते ते चलाया और मैं दीन पढ़ गया तो मैं इंशाअल्लाह अपने इलाके दे विच आके इलाके वालें दी खिदमत करांगा। और फिर वालिद गिरामी इत्थे जदों तशरीफ लाए तो इस गल नूं तुसीं बड़े खूब अच्छी तरीके नाल जाणदे हो। इस इलाके दे विच रौला है सी। फिर इन्हां बिरादरियां जिहड़े दो खानदान सन, इन्हां ने इस ज़मीन दे विच मामलात चल रहे सन। इस मस्जिद नूं अब्बा हुजूर दे आवन नाल उन्हां नूं जदों उहदे जांदियां तकलीफ होंदी सी तो उन्हां ने इस मस्जिद ते इतफाक कीता और उन्हां साथियां ने इतफाक करन बजाए एक कनाल देवन दे 2 कनालां दित्तियां कि उस्तादां दा बेटा पढ़दा पिया, लिहाजा जदों आसी तो इत्थे आके मदरसा कायम करे सी। ये जदों मस्जिद बनी उस दिन गोया कि इस मस्जिद दे बनन दे नाल मदरसे दा भी आगाज़ हो चुका सी, लेकिन मुस्तकिल तौर ते दरम्यान च थोड़ा जिहा 2005-6 दे विच इस मदरसे दा इफ्तिताह असां कीता। 1-2-3 कारी साहबान रखे और फिर वो निज़ाम ना चलिया। हुण जिहड़ा मदरसे दा सिलसिला तकरीबन 2016 तो शुरू होया। मौजूदा तालिब इल्मां दी तादाद कितनी है? मौजूदा तालिब इल्मां दी जिहड़ी हिफ्ज़ वालें दी तादाद है वो तकरीबन साढ़े कोल 60 दे करीब पहुँच जांदे ने और नादरे वाले ते बच्चियां बच्चे वो उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मिलाया वञे ते 100-150 बच्चियां बच्चे बन जाते हैं। पीछे दस्तारबंदी बच्चे नहीं जी कितने तालिब इल्म साढ़े को तकरीबन 12 बच्चे सन जिन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कीता और अल्लाह दे फजल नाल एक साडा साथी हुण पिंडी पढ़दा पिया और कोई साथी खुशाब ने वो एक साथी पढ़दा पिया, इन्हें और दूसरे साथी थे बकायदा कुरान सुन रहे ने या पढ़ रहे हैं। रहायश पजीर तालिब इल्मां दी तादाद कितनी है? रहायश पजीर तालिब इल्मां दी तादाद साढ़े कोल तकरीबन 16-17 तादाद है। बाकी बच्चे कुछ काली बेर तो और डेरा जात तो आके वापस मुड़ जाते हैं। दोपहर का खाना इत्थे खांदे ने, शामी वापस चले जाते हैं। इन्हां लंगर ना बंदोबस्त आप इत्थे घर च जी घर दे विच साढ़े कोल 1-2 भैणां हैं जिहड़ियां घर वालियां दे नाल मुआविन हैं, उन्हां दे नाल मिल के ते खाना तैयार करदे ने। उन्हां दी मदद दे नाल बच्चों का और असातिज़ा दा खाने का निज़ाम घर च ही बन पैंदा। उस अलावा आप खिदमत खल्क कमेटी माशाल्लाह चला रहे हो जी तो उस हवाले नाल आप कोई थोड़ा गाह कर देसो। खिदमत खल्क कमेटी अब्दुल रऊफ भाई अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने मखलूक दी खिदमत दे बारे दीन दे विच जगह जगह ते हजूर अलैहिस्सलाम दे फरमान दे विच जगह जगह ते इस गल्लां दा इन्हां चीज़ां दा हुक्म मिलता है। अल्लाह ताला ने कुरान दे विच भी मखलूक दी खिदमत दे हवाले नाल कई मकाम ते इरशाद फरमाया। मखलूक दी खिदमत करना ये हर इंसान दे उत्ते फ़र्ज़ है और अलहमदुलिल्लाह नाचीज़ ने भी इस चीज़ नूं ज़रूरी समझिया और इत्थे आके असां इसदा इफ्तिताह कीता। शहर दे विच भी अल्लाह दे फजल नाल लाहौर दे विच भी असां इस चीज़ नूं जारी रखिया और लाहौर दे विच भी असां गरीबां दी खिदमत दा लोकां दे ज़हनां दे विच जज्बा पैदा कीता। इत्थे आके कीता तकरीबन 4-5 सालां तो असीं इस खिदमत खल्क कमेटी दा जिहड़ा इजलास है वो बाकायदा कर रहे हैं और गरीबां दी खिदमत कर रहे हैं और जिहड़ा असां इंशाअल्लाह 27वीं तारीख नूं इसदा सारा असां बयान भी करांगे कि कितना एक 5-6 सालां तो असां खर्च कर चुके हैं। वैसे इस माह दे विच इस महीने दे विच भी अल्लाह दे फजल दे नाल 2 लाख रुपए तो उत्ते गरीबां दे कोल पहुँच चुका है और कोई दुखी जिहड़ा है उसकी मदद शहर वालियां दे तावन दे नाल इलाके वालियां दे तावन दे नाल खसूसी तावन साढ़े दे नाल चोहा शहर वालियां दा है और कुछ लोग बाहर दे भी हैं जिहड़े चोहे तो हट के चुसू काली बेर जब्बी ढोकड़ी ये लोग साढ़े नाल तावन करते हैं। काली बेर तो चोहे दे विच होई चुसू या दूसरे डेरा जात नाहर दे जिहड़े आ जाते हैं इन्हां लोगों दे भी कुछ तावन हैं। उस तो इलावा कुछ लोग दूसरे शहरों चों कुछ तावन करते हैं लेकिन ज़्यादा तावन खिदमत खल्क दे विच चोहा शरीफ वालियां दा और बिलखसूस साढ़े जिहड़े सऊदी अरब भाई बैठे ने उन्हां दा साढ़े नाल बहुत तावन है।
इटली वाले भाई दूसरे दुबई वाले ये साथी भी तामन करते हैं, लेकिन सऊदी वालों का मैं बहुत मशहूर हाँ। उन्होंने गरीबों की खिदमत के कारण जेड़े एहतमाम किए ने और जेड़ा काम करते हैं, अल्लाह उन्होंने इसकी जजाए खैर अता फरमाए, उन्होंने अल्लाह ही इसका अजर अजीम अता फरमाए। पानी ने हवाले नाल जी आप बोर ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਬੋਰ ਹੀ ਕਰਾਇਆ, जी ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲਵਾਇਆ। जी ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਗਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸੋ ਤਾਂ। पानी के हवाले नाल अब्दुल रऊफ साहब तुसीं खुद इस दे विच शामिल आए। असां जदों इब्तदा दे विच इत्थे मैं इब्तदा च आया तो उस टाइम पानी के हालात बड़े मामलात संगीन सन और सारे रल के इत्थे बंदे हाँ जिन्हां दे विच तुसीं खुद शामिल आए। और मैं तो समझदा कि इस मस्जिद दे विच जेड़े साथी नमाज पढ़ते सन वो सारे इस बोर दे पानी के मामलात दे विच इन्हां सारिआं नूं अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। असां इत्थां ही मीटिंग कीती, रल के तुसां विच शामिल आए, तुसां सारे आए। इस मस्जिद दे नमाजी, इस मस्जिद दे करीब रहने वाले अड़ोसी पड़ोसी सारे इशा दी नमाज तो बाद तरावियां पढ़न तो बाद असां जदों बैठे और असां सलाहां कीतियां कि पानी किवें इस नाल हल होना चाहिए। और फिर तुसां खुद निकलावण वाले है बोर और उरो परो पता करके ते बोर असां अल्लाह दे आसरे ते इस काम नूं शुरू कीता। अल्लाह ताला ने मदद की थी और तुसां वेखदे हो कि उस टाइम साढ़े को मोटर जोगे पैसे नहीं है। आज अल्लाह ताला ने इतना करम कर दिता, असां किसी को बेजा पैसे भी नहीं लै रहे ते अल्लाह ताला ने उस पैसों के इतनी बरकत पा दी। शहर वाले ने इतना साढ़े नाल तावन किया, इलाके वाले ने इतना तावन किया, तुसां साथियों ने इतना तावन किया। जदों मोटर खराब थी महल्ले वाले नूं सद लवींदा, हुण भी मोटर निकल पैंदी। तो ये सारे शहर का तावन है, सारे इलाके का तावन है और बिलखसूस मैं आंदा कि ये आज़ाद कानूनी का ज़्यादा तावन है, क्योंकि औखे वेले जदों चीज़ चल वजे उसले अब्दुल रऊफ साहब हर बंदा नाल थी वैंदा। लेकिन जदों एक चीज़ बिल्कुल नाकाम थी पई होवे 5-6 सालों तो या 2-4 सालों तो वो बोर बंद ऐसी, उस दे नेड़े कोई वजन तैयार नहीं ऐसी। उस बोर दे अगर कोई करीब गया तो महला आज़ाद कलोनी गई। इस नूं बाकी चलावन होर पूरे शहर का ताल्लुक है, पूरे शहर का मामलात हैं। उस माली हवाले नाल पूरे शहर ने साढ़े नाल तावन कीता है। असां टैंकी बनाइए साढ़े नाल जनाब वो सामल साहब का तावन है। उस बाद हुण जिहड़ा बोर ढह गया और फिर नवा बोर आया, उस दे विच हाजी खालिकदास साहब ने सन तकरीबन पैसे दिते ने 1.5 लाख रुपया, उन्हां दा बड़ा तावन है। उस तो इलावा प्लेटां लगियां, इन्हां प्लेटां दे विच हाजी मुहम्मद रमज़ान पिलची मरहूम उन्हां दा बहुत सारा तावन है। मेरे पितरेर सन कज़न मरहूम मुहम्मद हयात, उन्हां दे बेटे ने सन 1 लाख रुपया दिता, प्लेटां दे विच 2.5 लाख रुपया खर्च होया। ये सारे लोगों का साढ़े नाल तावन है, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ तावन है पानी दे नाल। और सब तो ज़्यादा मैं इस पानी की कुर्बानी आज़ाद कलोनी नूं देंदा कि जले बिल्कुल इस पानी का न होने की उम्मीद ऐसी, उसले ये लोग लगे और अल्लाह ताला ने पानी दे दिता। अज तक पानी चलता पाया, अल्लाह करे क़यामत तक इसनूं जारी और सारी अल्लाह ताला इस चश्मे नूं रखे। उस अलावा जी आप इट्टां और पड़ बकायदा इत्थे मदरसे को रखा हुआ है। जी कोई बंदा चाहे अमीर चाहे गरीब जो चाहना चाहे तो उन्हें हवाले नाल ही आप कोई हाँ इट्टा और पढ़ ये भी खिदमत खल कमेटी गरीबों की मदद के हवाले नाल साथियों के दिल जज्बे पैदा होए कि जनाब सब तो पहले ये काम हाजी रमज़ान महरम खैल ने किया। उन्होंने सन एक बट्टियां दा पढ़ां दा ट्राली इत्थे सटा के दी और उन्हें आख्या कि बाद लोगों को पैसे नहीं होंदे, लिहाजा तुसां पढ़ मुफ्त दी आओ लोगों को, उन्हों की मेहरबानी। उस तो बाद हाजी मुनसब कल्लू उन्होंने सन 3-4 ट्रालियाँ इट्टां दियां सटा के दित्तियां ने और बाकायदा 2-3 ट्रालियाँ पढ़ां दियां सटा के दित्तियां और फरमाया कि जेड़े साहब हैसियत होवें वो पैसे देंदे रहवें तो उन्होंने को लैंदे रहना, गरीबों को मुफ्त देंदे रहना तां जे ये काम चलता रहे। अजकल कबर बनाना बड़ी मुश्किल हो गई, गरीबों के कारण बड़ा मामला है, मामलात हैं, सोच विचार है। लिहाजा ये भी शहर के तावन दे नाल, इलाके के तावन नाल, अल्लाह के फजलो करम दे नाल ये भी काम जारी और सारी है। जेड़े अमीर दे वैंदे ने असां वत उन्हां दियां इट्टां लै लैंदे हां, जेड़े गरीब नहीं दे सकदे वो भी उन्हां दा हक है। असां आखदे हां कि गरीब अपने हक नूं इस्तेमाल करे, अमीर अपने सदका जारिया नूं विच हिस्सा पावण की कोशिश करे तां जे ये काम ता देर जारी और सारी रहे। उस अलावा जी आप माशाल्लाह तकरीबन पूरे इलाके लोगों ने लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म कराने हो तो माशाल्लाह इसी चीज़ अपना बहुत अच्छा किरदार है। इस हवाले नाल ही खुसूसन नौजवान नस्ल नूं खुसूसन लड़ाइयां के हवाले नाल आप कोई ताकीद ही फरमा दो ते सुलह के हवाले नाल ही कोई थोड़ी देर इरशादात फरमा दो। सुलह के हवाले नाल अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया वसुल्हु खैर, सुलह बहुत अच्छी चीज़ है। और उस तो इलावा कुरान हकीम में होर मकाम ते अल्लाह ताला ने फरमाया जो दो भरा भिड़े वधे तो उन्होंने मना दो। अब्दुल रऊफ साहब अल्लाह ताला दे करम दे नाल कम होंदे ने। अल्लाह ताला जिस कोल कोई काम लैवना हुंदा
मैं जदों लाहौर सां ते उत्थे भी मैं कई सुलह कराइयां, और बल्कि हुण भी पिछले दिनां 'च मैं लाहौर गया तो कई साथियां दियां उत्थे एक दो नाराज़गियां सन, उन्हां दे मामलात उत्थे नबेड़ के आया। अल्लाह ने ये फजल कीता, उसनी मेहरबानी है, मैं तो कोई शै नहीं। एक दफ़ा मैं दरस कुरान दे रहा सां, दो सुलह तो मेरे जहन च ऐसियां हैं कि सिर्फ मेरे दर्स की वजह तो अल्लाह ताला ने उन्होंने दिल बदल दिते। सुलह के मौजू ते मैं एक दफ़ा इत्थे चोए तकरीर की थी, और एक बंदे दे वालिद कतल हो चुका सी, और वो बकौल उस बंदे दे कि जदों तुसां तकरीर की थी और मैं उस तकरीर दे विच तां उस दिन मैं तकरीर सुलह के मामले ते कर रहा सां। वो फरमांदे ने उस दिन मेरे दिल च गल तय हो गई कि मैं हुण सुलह करनी है, और फिर अल्लाह ताला ने उन्होंने तौफीक दी, उन्होंने वो कतल माफ़ किया। इस तरीके नाल लाहौर दे विच दरसे हदीस मैं दे रहा सां, उत्थे एक साथी आए, मियाँ वाली साइड दे सन या किसी इस इलाके दे सन। उन्होंने मेरे को मसला पूछा सुलह के हवाले नाल, ते मैं उन्होंने दस्या कि हदीस पाक कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा किसी नूं अल्लाह वास्ते माफ़ कर देवे अल्लाह उसदी इज्जतां वधा छुड़ेंदा। उस बंदे ने फौरन फ़ोन कढ़िया और अपने बेटे नूं उत्थों फ़ोन करके आख्या कि बेटा मैं मौलवी कोल मसला पूछी खड़ा, और वो फरमांदा सुलह बड़ी अजीम काम है, तो लिहाजा तुसां उन्हां मेरे मुखालफां दे घर वंज के उन्होंने सुलह उन्हां नाल सुलह कर छोड़ो। ये अल्लाह ताला ने खसूसी करम कीते। इस नेकी दे विच अल्लाह ताला ने साढ़े इस अंदाज नाल जज्बे वधाए, जदों किसी काम दे विच बंदा निकले तो काम फौरन होमण लग वंजन, तो फिर उसदा बंदे नूं अल्लाह ताला जज्बा वधा छुड़ेंदा। इस तरीके नाल साढ़े जज्बे वधदे गए, असां उत्थे भी लोकां दे मामलात हल कीते, इत्थे भी मामलात हल कीते, ते अल्लाह ताला ने करम नवाजी नाल जितने तक जिंदगी है करते रहांगे, आउण वाली नस्ल नूं पैगाम यह देवांगे। असीं कुछ लोग ऐसे होंदे ने जेड़े जहान दे उत्ते आके ते ओ मुश्किलातां दा सबब बनदे ने, और कुछ लोग ऐसे होंदे ने जेड़े दुनिया ते आके राहतां दा सबब बनदे ने। असां अगर लोगां दे नाल सुलह सफाई दे नाल रहांगे तो असीं राहत दा सबब बनांगे, और अगर असां लोगां दे नाल फितने फसाद दे मामलात च उलझदे रहांगे तो फिर असीं लोगां दी तकलीफ दा सबब बनांगे। इ'यां समझो कुछ जहान दे उत्ते कंडे बिछावण वाले ने ते कुछ कंडे चावण वाले ने। अगर असां सुलह करावण वाले सां ते असां जेड़े जहान दे विच गलत किस्म दे चीज़ां बिछियां पईयां ने उन्हां नूं साफ़ करन वाले आं, और अगर असां खुद लड़ाइयां झगड़े करन वाले आं तो फिर असां कांटे बिछावण वाले आं। कंडे बिछावण वालियां चों ना बणीए, कंडे उठावण वालियां चों बणीए। जितना कितना होवे हिकी दूए नूं माफ़ करो, और हिकी दूए दे नूं बर्दाश्त करन दा मलका अपने अंदर पैदा करो, तां जे वतन अजीज़ असां आउण वाली नस्ल जेहड़ी हां नस्ल नौ यही आउण वाले वक्त दे मेमार हैं। असां अगर अच्छे होसां ते आउण वाला वक्त अच्छा होसी, और अगर असां बुरे होवेसां ते आउण वाले वक्त नूं लोग बुराई दे नाल तशबीह देसन। लोग अच्छे होसन ते वक्त नूं अच्छा आख्या वैसी, लोग बुरे होसन ते वक्त नूं बुरा आख्या वैसी। असां हिकी दूए नूं बर्दाश्त करसां, हिकी दूए दियां गलतियां नूं सरफे नज़र करसां, तो इंशाअल्लाह मुआशरे दे विच प्यार और मुहब्बत दी फिज़ा पैदा होसी। और अगर असां हिकी दूए दी गल बर्दाश्त ना कीती, कत्लो गारत आले मामलात च उलझ आए, तो फिर मुआशरे दे विच बुराइयां ही बुराइयां होसन। अल्लाह फरमांदा अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से बढ़कर है। फितने को बुझाना बहुत बड़ी नेकी है, और इसको हवा देना बहुत बड़ा गुनाह है। सुबह जी एक सन कोई ज़राए तो पता लगे है कि आप जिस टाइम लाहौर ही रहे तलीम हासिल कर रहे बल्कि तलीम हासिल कर चुके हैं। उस तो बाद आपनों मतलब उत्थे कोई साहब है उन्हें आपनों शादी नहीं अपनी बेटी की शादी नहीं भी ऑफर की थी। उस तो बाद मकान वगैरह और नौकरी वगैरह नहीं की थी। इस विच मतलब क्या हकीकत है या एक कुछ पता लग गया सन? लाहौर दे विच बहुत सारियां नाचीज़ नूं आफरां होईयां। मैं लाहौर दे विच जदों रहिंदा सां ते मेरी मस्जिद जदों मैं आख्या कि मैं पिछे इलाके च वजना चाहना, उस टाइम एक साथी ने आख्या, हुण भी बल्कि एक साथी आखदा कि तुसां हुण आई आ वञो, मैं तुहानूं अपना घर अपने हवाले कर देना, और तुहानूं घर लिख के दे देना, तुसां इत्थे आ वञो। और तुसीं जाणदे हो मेरे उन्हां साथियां नूं, 2-3 गड्डियां वाले इत्थे आए भी सन, और उन्हें आख्या उस्ताद जी केड़ा इलाका छोड़ के ते केड़े इलाके च आ गए हो। लेकिन मेरा एक जज्बा ऐसी कि मैं अपने इलाके दे विच वंज के जेड़ा कुछ मेरे कोल हो सके दीन दा कम करां। बाकी रह गया रिश्ते वाला मामला, वो वाकई गल इंज आ रही सी साढ़े जिस मैं मस्जिद च पहले इमामत करदा सां, उस मस्जिद दे जेड़े खतीब सन उन्हां दे घर वाले उन्हां दी किसी करनल दी बीवी दे नाल दुआ सलाम ऐसी, और करनल दी बीवी कहंदी सी कि मैं अपनी बच्ची दा रिश्ता करनल साहब मजहबी अंदाज वाले लोग ने, और वो जानते हैं किसी आलम दीन नाल असां रिश्ता करिए बच्ची दा, और वो इत्थे बकर मंडी कोल उन्होंने जगह भी ऐसी, वो जानते सन उत्थे मदरसा ही बने और उन्होंने घर ही बना के देवीए। तो उन्होंने मेरे को पूछे बगैर हाँ कर दी कि उन्होंने क्या साढ़े को एक मौलाना साहब हैं बहुत अच्छे आदमी ने, और वो उन्होंने शादी उन्होंने होमनी है, तो तुसां आ वञो किस लिए उन्होंने असां तुहानूं मिला देना। वो
इस तरीके दे नाल उत्थे आ गए और जदों खतीब साहब ने मेरे नाल गल कीती ते मैं आख्या कि मैंने तो उस्ताद जी मुकरम कोल मैं मशवरा लिया कि मैं शादी कित्थे करां। तो उस्तादा ने फरमाया कि बेटा अगर कम पिछां करना ने तो फिर शादी पिछां इलाके दे विच करना, और अगर कम लाहौर च करना ने तो फिर शादी लाहौर कर लो। इस वजह तो मैं तो लाहौर शादी नहीं कर सकदा। उस खतीब साहब ने मैं आख्या, उन्होंने कहा कि जनाब वो तो तुहानूं वेखण आंदे पए ने। मैं आख्या वेखण आंदे ही पए ने ते मैं शादी इत्थे कोई नहीं करनी। बाकी अगे ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਆਖਿਰ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਕਾਨ ਕੋਈ ਪੈगाम? मेरा अहल इलाका ਨੂੰ ਇਹੀ पैगाम है कि मोहतरम अपने अंदर नरमियाँ पैदा करो और नौजवान नस्ल ਨੂੰ बिलखसूस और सारे शहर वालों ਨੂੰ ਇਹ गुजारिश है कि दीन हक ਦੇ ਨਾਲ साथ खड़े हो वञो। शरीयत ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਮਾ ਤੱਕ ਰੱਖੋ। शरीयत मुतारा ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ उलमा मुख्तलिफ ही ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हिकी दूए ते कीचड़ उछालण ਦੇ बजाए जिस आलिम ਦੀ राय ज़्यादा पसंद होवे उस आलिम ਦੀ राय ਨਾਲ इतफाक करके ते अपनी ज़िंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ अपना अमल करने शुरू कर ਦਿਓ और उस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਅੜਾਊ ਕੱਟੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੜਾਊ ਕੱਟੇ ਇੰਜ ਅਲੱਲਿਆਂ ਤਲੱਲਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, जितना कितना ज़्यादा हो सके दीन की खिदमत करो, जितना कर सकते हो इतना करो। वो एक शेर है ना कि शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर अपने नाम का कोई दिया जलाते जा। बेहतर है हालात दे संगीनियां दे खिलाफ उल्टे सीधे रोने रोमन नालों अपना काम करो जितना कर सकते हो। जितना दीन दा ज़्यादा कम करसा अल्लाह ताला जल्ला जलालहू इतनी क़यामत अल्लाह दैड़े ज़्यादियां जज़ावां देसी। भलाई दे कम्मां 'च इकट्ठे थी वञो, बुराई दे कम्मां 'च हिकी दूए तो दूर हो वञो। इंशाअल्लाह चंद दिनां दे विच अगर असां ये इत्तेफाक कर लवीए चंद दिनां दे विच बुराई ख़त्म होवेसी और भलाई गालिब होवेसी। अच्छाइयां गालिब होवैसन, बुराइयां मिट वैसन इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दी मेहरबानियां होसन और साडा शहर एक अमन दी फिज़ा दे विच लोगां दे कान बाकायदा मिशाले राह बन वैसी। हुजूर बहुत शुक्रिया, आप खसूसी टाइम देता, आपने नवाज़िश। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।